जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि 12th का एग्जाम जो हो रहा है ना, इंग्लिश का आज होने वाला है, आर्ट्स पेपर का सेकेंड सीटिंग। तो उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रामर का पॉइंट कौन कौन सा आता है, मतलब ग्रामर से बेसिकली कौन कौन से टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसका रूल को आज मैं कवर करने वाली हूँ ताकि आपका ऑब्जेक्टिव में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आ सके। आपको तो ऑलरेडी पता होगा कि बुक से भी पूछा जाता है और ग्रामर से भी पूछा जाता है, लेकिन बुक का क्या होता है ना, वहां जाने के बाद चारों ऑप्शन पढ़ने के बाद ना इंसान भूल जाता है ऑलमोस्ट। पर ग्रामर में अगर रूल याद रहे ना तो वाकई वो वहां पे यूज आ जाता है। तो विदाउट डिले हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्योंकि टाइम कम है और पढ़ना ज्यादा है, तो इसी वजह से टुडे वी विल लर्न दैट व्हिच टाइप ऑफ क्वेश्चन विल कम इन योर एग्जाम इन ग्रामर। हे गाइस, दिस इज मुस्कान, वेलकम बैक टू आवर चैनल रियल इंग्लिश। स्वागत है आपका रियल इंग्लिश में। सबसे पहले मोस्टली जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना वो इसी टाइप से पूछा जाता है। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपका कवर होता है ना वो होता है हैव हैज हैड। ये क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब है। हैव हैज हैड। अगर किसी सेंटेंस में हैव हैज हैड आ गया तो उसके बाद आप वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, ना तो वर्ब 1 यूज करेंगे, ना वर्ब 2, ना वर्ब 4, ना ही वर्ब 5। आप क्या यूज करेंगे? वर्ब थर्ड। और वर्ब थर्ड मोस्टली याद करने की जरूरत होती है और बहुत सारे ऐसे वर्ब होते हैं जिसमें ईडी लगा करके भी आप सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि आपको वर्ब फॉर्म याद हो तो आपका ये वाला कवर बिल्कुल आसानी तरीके से हो जाएगा। अगर वर्ब 3 आ गया, वर्ब 3 ऑलरेडी दिया गया है, तो उसके आगे आप या तो हैव या तो हैज या तो हैड भरेंगे। और आपको पता होना चाहिए कि हैव किसके साथ लगता है, हैज किसके साथ लगता है और हैड किसके साथ लगता है। प्रेजेंट केस में हम लोग हैव हैज का यूज करते हैं और पास्ट केस में हम लोग हैड का यूज करते हैं। वैसे डोंट वरी, आई विल गिव यू अ सेंटेंस इन एग्जांपल। नेक्स्ट है, अगर सेंटेंस में इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीन आए, इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीन आए, तो उसके बाद आप क्या यूज करेंगे? वर्ब का फोर्थ रूप यूज होता है और वर्ब का फोर्थ रूप बनाना बहुत इजी है, इसको याद करने की जरूरत ही नहीं होती है। आर यू थिंकिंग दैट हाउ? ये इस तरह से, क्योंकि जो भी वर्ब होते हैं ना उसमें बस आईएनजी ऐड कर देते हैं हम लोग, तो वो वर्ब का फोर्थ फॉर्म बन जाता है। बस आईएनजी ऐड कर देना और वर्ब फोर्थ बन जाएगा। नेक्स्ट है आई विश। सेंटेंस में अगर आई विश रहे तो उसके साथ हम लोग दो चीज लगाते हैं, पहला वर्ड लगाते हैं, दूसरा उड लगाते हैं। प्रॉब्लम ये है कि वर्ड कब लगाएंगे और उड कब लगाएंगे। अगर दोनों ऑप्शन में दे दिया तो मैं बता दूं कि अगर आई विश आया और वर्ड और उड दोनों आया तो आप क्या करेंगे ना, डैश के बाद वाले वर्ड को देखेंगे। जो भी डैश होता है उसके बाद वाले वर्ड को देखेंगे। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया कुक, तो कुक का मतलब होता है खाना बनाना, और खाना बनाना एक वर्ब है ना कि नाउन है, इसलिए यहाँ उड का यूज लगेगा। अगर मैंने लिख दिया यहाँ पे डैश अ किंग, काश में एक राजा होता है, लाइक दिस आई विश आई डैश अ किंग, तो आई वर अ किंग, क्योंकि किंग एक नाउन है ना कि वर्ब है। तो ये आपको गेस करने की जरूरत होती है, मैंने बस बता दिया कि वर और उड का यूज होता है। वर आपका नाउन में लगता है और उड आपका वर्ब में लगता है। नेक्स्ट है, अगर सेंटेंस में एगो आ गया, लॉन्ग एगो आ गया, यस्टरडे आ गया, लास्ट नाइट आ गया, लास्ट मंडे भी हो सकता है, लास्ट ट्यूसडे भी हो सकता है, तो आप क्या करेंगे? वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होता है, तो यू मस्ट रिमेंबर वर्ब and now you have time to remember verb form. सेंटेंस में एगो, लॉन्ग एगो, यस्टरडे, लास्ट नाइट आया तो वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है। जैसे आई दस हर्ड यस्टरडे, मैंने उसे कल देखा। यस्टरडे बीता हुआ कल है, टुमारो नहीं, आने वाला कल नहीं है, ये यस्टरडे है मतलब बीता हुआ कल। तो सी, saw, seen और seeing। सी आपका वर्ब 1 है, saw आपका वर्ब 2 है, seen आपका वर्ब 3 है और seeing आईएनजी लगाए तो वर्ब 4 होगा मोस्टली। तो आई डैश हर यस्टरडे, मैंने उसे कल देखा, और हम आपको जस्ट बताए कि अगर सेंटेंस में यस्टरडे आता है तो वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है, तो सेकंड फॉर्म आपका saw हो गया, तो आप राइट आंसर saw लिखेंगे। आई saw her yesterday। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। नेक्स्ट है, अगर सेंटेंस में लिस्ट आता है, LEST लिस्ट, लिस्ट का मतलब होता है नहीं तो। अगर किसी भी सेंटेंस में लिस्ट आ गया तब आप उसके बाद जो भी जहां भी होगा आपका डैश, वहां पे आप सूट को भर देंगे बिना सोचे समझे। लिस्ट आया तो सूट भर जाए, लिस्ट सूट। नेक्स्ट है आपका एक्सक्लेमेशन मार्क, मतलब उल्टा आई। एक्सक्लेमेशन मार्क को प्यार से उल्टा आई भी बोला जा सकता है। एक्सक्लेमेशन मार्क अगर किसी सेंटेंस में आता है तो उसमें दो चीज भरा जाता है। जैसे अगर सेंटेंस में आ गया व्हाट डैश फ्लावर, फ्लावर की जगह कुछ भी हो सकता है, व्हाट डैश कार, व्हाट डैश कपल,
तो आपको यहाँ पे ए या तो एन भरना है, ए या तो एन, और ए एन का यूज मैंने मोस्टली बता ही दिया है। तो यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग क्या होगा, व्हाट अ फ्लावर, क्योंकि अ राइट आंसर होगा आपका, क्योंकि एफ जो है, फ जो है वो आपका कॉन्सोनेंट साउंड एलिमिनेट कर रहा है। नेक्स्ट है, अगर स्टार्टिंग में डैश आया, डैश यू लीव लॉन्ग, तब यहाँ पे मे भरेगा बिना सोचे समझे। बीच में आया तो ए एन, और स्टार्टिंग में आया तो मे, एक्सक्लेमेशन मार्क सेंटेंस में आया तब, ये रूल फॉलो करता है। नेक्स्ट है, अगर किसी भी सेंटेंस में नाउ आता है, नाउ नाउ का मतलब होता है अब या तो अभी, तो उसमें आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, उसमें आप लोग सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करते हैं, फिर इज, एम, आर, आफ्टर इट यू विल राइट वर्ब फोर्स, फिर ऑब्जेक्ट। जैसा कि एग्जांपल है, आई डैश नाउ, तो आई एम राइटिंग नाउ, क्योंकि आई अपने साथ एम लेता है, फिर वर्ब फोर लगेगा राइटिंग, फिर नाउ, क्योंकि नाउ सेंटेंस में ही है, ना आया इसी वजह से इज एम आर, और वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगा। और वर्ब का फोर्थ फॉर्म बनाना बिल्कुल आसान है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, बस आईएनजी ऐड कर देना है। और वर्ब फाइव भी बिल्कुल आसान है, उसमें बस एस और ईएस ऐड कर देना है। लेकिन वर्ब टू और वर्ब थ्री को याद करने की जरूरत होती है। नेक्स्ट है, अगर किसी सेंटेंस में डेली आए, एवरी आए, तो उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। डेली आए, एवरी, मतलब जो वर्क आप डेली करते हैं, जो वर्क आपसे डेली होता है, आप करते हो, आपके फादर करते हो, आपकी मॉम करती हो, लाइक दिस। तो जो भी काम डेली होता है ना, उसके लिए हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। और सिंपल प्रेजेंट टेंस का कहना है कि हम सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे, उसके बाद वर्ब वन या तो वर्ब फाइव, फिर ऑब्जेक्ट। वर्ब वन भी बहुत ज्यादा इजी है, जैसे खाना का ईट, नाचना का डांस, गिरना का फॉल, तो इस टाइप का जो सिंपल वर्ड होते हैं, जो याद करने की जरूरत होती है। और वर्ब फाइव जिसमें एस और ईएस ऐड करते हैं, वो वर्ब फाइव बन जाता है। जैसे ईट मतलब खाना, ये वर्ब वन हो गया आपका, इसमें एस ऐड कर दिए तो वो वर्ब फाइव हो गया। ईट verb 1, eats verb 5, sleep verb 1, sleeps verb 5। तो जैसे कि I dash to class daily, मैं क्लास डेली जाती हूँ, तो यहाँ पे go ऑप्शन में होगा, go, goes, going, gone, तो आपका राइट आंसर go होगा, क्योंकि I अपने साथ verb 1 लेता है, ना कि verb 5। नेक्स्ट आता है आपका आर्टिकल से। आर्टिकल में ए एंड द, क्योंकि इन तीनों से मिल करके ही आर्टिकल बना है। ए कब आप यूज करेंगे, जब कॉन्सोनेंट साउंड होगा, जब क से लेकर के ज्ञ तक आता है, तब आप ए का यूज करते हैं। जैसे डैश काउ, तो काउ का प्रोनाउंसिएशन देना है, उच्चारण देखना है, ना कि उसका मीनिंग। काउ का मतलब गाय होता है, तो गाय पे ध्यान नहीं देना है आपको, प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना है। तो काउ, तो यहाँ क आया, तो मोस्टली है कि क इसमें आता है, कॉन्सोनेंट में आता है, तो यहाँ पे अ यूज होगा। स्टार्टिंग का फर्स्ट लेटर, वर्ड का फर्स्ट लेटर को देखना है। नेक्स्ट है आपका एन कब यूज करते हैं, जब वॉवेल साउंड से होता है। इसको मोस्टली याद करने की जरूरत नहीं होती, जो भी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण आपका स्टार्टिंग में ओ आ हर्षई दीर्घई से आए, उसमें आप एन का यूज करते हैं। द यूज करेंगे आप पार्टिकुलर चीजों के लिए जो खास हो। नेक्स्ट है फेमस बुक्स, बहुत सारे बुक्स होते हैं जो बहुत ज्यादा पॉपुलर होते हैं। बुक्स में रामायण हो गया, आपका कुरान हो गया। नेक्स्ट है माउंटेन का, माउंटेन का नेम के पहले भी आप द का यूज करते हैं। ओनली वन, जो दुनिया में सिर्फ एक हो, जैसे रेड फोर्ट, लाल किला, ताजमहल। नेक्स्ट है गंगा, गंगा हो गया आपका, ओशियन हो गया, सी हो गया, सारे के पहले आप द का यूज करेंगे। नेक्स्ट है आपका टाइम और टेंस से क्वेश्चन पूछा जाता है। हाँ, टाइम और टेंस में बहुत ज्यादा पॉइंट्स होते हैं, 25 से एबव है, लेकिन मोस्टली और इम्पोर्टेंट जो है ना, वो आपका 9 और 10 है, जिसमें कि मैंने एक बताया है यहाँ, ब्रेड एंड बटर डैश माई लंच, मेरा लंच है ब्रेड एंड बटर। और आपको पता होगा कि जब भी ब्रेड और बटर खाया जाता है तो साथ में मिला करके खाया जाता है। जब दो खाने वाला चीज साथ में खाने वक्त साथ हो जाए, तो उसमें हम लोग हेल्पिंग वर्ब का मतलब सिंगुलर वर्ब को यूज करते हैं, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। तो सिंगुलर यहाँ पे इज होगा या तो एम होगा, और हैव और हैज तो होगा ही नहीं, क्योंकि इसके बाद आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है, और वर्ब यहाँ है ही नहीं। तो आपका इज या तो एम, और इसमें सिंगुलर इज है, तो ब्रेड एंड बटर इज माई लंच। लेकिन हाँ, जब दो खाने वाला चीज खाने वक्त एक ना हो, अलग अलग रहे, तो उसमें हम लोग प्लूरल फॉर्म का यूज करते हैं, जिसमें कि आर आ सकता है आपका। आई होप कि आपको सारे पॉइंट्स कवर हो गए हो और आप सारा पॉइंट्स पढ़ लिए हो। सारे पॉइंट्स को एक बार अच्छे तरीके से देख लीजिए, क्योंकि ग्रामर का क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। तो आप ग्रामर का वाकई चाहते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आप जिसका जितना मार्क्स का होता है ना, 50 मार्क्स को क्लिक करना होता है, 50 मार्क्स का क्वेश्चन को कवर करना होता है, तो उसमें से ज्यादातर बच्चों ग्रामर ही बनाते हैं। इसलिए ग्रामर बनाते हैं ताकि उनका बेसिक सही हो सके, साथ ही साथ उसको याद रहता है कि ग्रामर में ये रूल होता है। लेकिन बुक में बॉन्ड डाइट भूल जाते हैं,
कौन कहाँ से राइटर बिलोंग करते हैं ये भी भूल जाते हैं अधिकांश बच्चे। लेकिन अगर आप इसको कवर करके जाते हैं तो वाकई आपका मार्क्स अच्छा आएगा। और बेस्ट ऑफ द लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।